हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। आज इशू ऑफ शेयर्स का लेक्चर नंबर 1 होगा, जिसे हम कवर करने वाले नए पॉइंट ऑफ इशू ऑफ शेयर्स। स्टार्ट करेंगे आज की क्लास। चलिए स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक जिसका नाम है इशू ऑफ शेयर्स। समझने के लिए एक छोटी सी स्टोरी है, वो देख लेंगे, आराम से देखते हैं और फिर आगे टॉपिक से रिलेटेड बात करेंगे। ओके प्राची, स्टार्ट। स्टोरी मेड बाय थैंक यू। Once upon a time, there was an aspiring entrepreneur named Sarah. She had a brilliant business idea that needed funds to bring it to life. Sarah decided to form a company, Sky Education, and raise capital by selling shares. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि भाई एक लड़की है सेरा, उसको नया बिजनेस चालू करना है। आइडिया तो है, पैसा नहीं है, तो पैसा लाने के लिए उसने सोचा कि मैं मेरे कंपनी का शेयर्स मार्केट में बेचूंगी। शेयर्स क्या होता है? ओनरशिप होता है। बात तो सही है, मतलब प्रॉफिट का बंटवारा कैसे करना है, हम आपको कंपनी के प्रॉफिट में कितना शेयर देंगे, कितना हिस्सा देंगे, उसके लिए आप कितना पैसा मेरी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, उसी को हम लोग हमारे समझ के लिए क्या बोलते हैं, शेयर्स। समझ में आया क्या? डेफिनेशन बहुत कुछ है, बट समझ के लिए क्या है, जो भी कंपनी के प्रॉफिट का शेयर होता है, हिस्सा होता है, वो आपको अगर लेना है तो उसके लिए आपको उतना पैसा देना पड़ेगा। अगर कंपनी का शेयर 100 लाख रुपीज है, 100 लाख रुपया है, बराबर है, इन शॉर्ट 1 करोड़ है, उसमें आपने कितना इन्वेस्ट किया है उतना परसेंट आपको उस कंपनी का प्रॉफिट मिलेगा, या उतना परसेंट आप उस कंपनी के शेयर होल्डर हो। समझ में आ रहा है? तो यहाँ पे सेरा ने भी बोला भाई उसको पैसे की जरूरत है, उसने सोचा ये जो पैसा है यानी कि जो कैपिटल है वो कैसे लाएगी, तो कंपनी के शेयर्स को बेच के वो लाने वाली है। ठीक है, To start the process, Sarah determined the authorized capital of her company. This authorized capital represented the maximum amount of capital the company could raise by selling shares in a court. यहाँ पे उसने क्या बोल दिया कि भाई अब मैं किसी से मांगने जाऊंगी तो कोई देगा नहीं। उसने एक प्रोस्पेक्टस बनाया, बुकलेट बनाया, उसमें उसने लिखा कि मेरा कंपनी इस साल में फॉर्म हुआ था, मेरी कंपनी इतने साल से ये किया है बिजनेस, आज मेरे कंपनी का ऑथराइज कैपिटल, व्हाट इज ऑथराइज कैपिटल? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल कंपनी कुड रेज बाय सेलिंग द शेयर, मतलब मैक्सिमम कितने शेयर में बेच के पैसा कमा सकती हो, वो उसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑथराइज कैपिटल, कंपनी का कैपेसिटी। सिंपल भाषा में वही है। ओके, Let's look at the company's official regulations. Sarah knew that reaching this capital would involve several steps. Next, Sarah prepared a prospectus, a document that explained why Sky Education was being established and how people could invest in it. कब बना, कैसे बना, क्यों इसमें पैसा इन्वेस्ट करना, उस प्रोस्पेक्टस में सारा डिटेल्स लिखा गया था। In the prospectus, she clearly defined 2 types of shares: equity shares, which offered ownership and a share in profits, and preference shares, which provided additional benefits through higher dividends. To attract investors, Sarah launched a marketing campaign and encouraged individuals to apply. बस यहां से आपका टॉपिक चालू हो जाता है। इसके पहले जो भी था वो शेयर से रिलेटेड एक्सप्लेनेशन था। अब जो हम लोग टॉपिक पढ़ने वाले इशू ऑफ शेयर्स, वो यहां से चालू होता है, जो अकाउंट्स में आने वाला है। ये सब चीजें एसपी में है। एसपी में शेयर्स कितने टाइप्स के होते हैं, क्या क्या होता है, वो सब डिटेल में है। अपन एसपी नहीं पढ़ रहे, अपन अकाउंट पढ़ रहे, तो अपन अकाउंट पे आ जाते हैं। टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर, अब पैसे की जरूरत है तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो टू अट्रैक्ट इन्वेस्टर, सेरा लॉन्च अ मार्केटिंग कैंपेन, उसने एक मार्केटिंग कैंपेन किया and encourage the individual to apply for the shares in the company. पहला स्टेज इशू ऑफ शेयर्स में होता है अप्लाई करना। अगर आपको किसी भी कंपनी का शेयर्स खरीदना है तो पहला है आप उस कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई करोगे। देखिए क्या करने वाले हैं, अप्लाई करने वाले। हमेशा याद रखिएगा इशू ऑफ शेयर्स में, इशू ऑफ शेयर्स में पहला चीज क्या है
एप्लीकेशन। पहला चीज क्या है मेहुल? एप्लीकेशन। पहला चीज क्या है? एप्लीकेशन। पहला चीज क्या है? एप्लीकेशन। आप पहले अप्लाई करोगे और अप्लाई करने के लिए उसने मार्केटिंग कैंपेन लॉन्च किया। क्लियर है यहां तक? अरे यस। Shares in the company. Interested investors filled out application forms to express their desire to become shareholders. यहां पे देखो क्या है कि भाई तुमने अप्लाई किया और तुमने बताया कि मुझे इतने शेयर्स खरीदने हैं। एप्लीकेशन फॉर्म्स टू एक्सप्रेस देयर डिजायर टू बिकम द शेयर होल्डर। इसका मतलब यह है गीता कि मुझे अगर इस कंपनी के लाख शेयर्स चाहिए तो मैंने क्या किया? एप्लीकेशन किया 1 लाख शेयर्स के लिए। बट जरूरी है कि कंपनी 1 लाख शेयर्स देगा आपको? तो पहला स्टेज अप्लाई करना होता है, एप्लीकेशन देना होता है, कंपनी को बताना होता है कि तुमको कितने शेयर्स खरीदने हैं। एप्लीकेशन बहुत सारे लोग देंगे लेकिन कंपनी सबको शेयर्स देगा क्या? मतलब फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी की कैपेसिटी 10,000 शेयर्स बेचने की है। मेरी कंपनी की कैपेसिटी कितनी है? 10,000 शेयर बेचने के लिए। तो एप्लीकेशन 10,000 भी आ सकता है, 20,000 भी आ सकता है, 5,000 भी आ सकता है। हाँ या नहीं? अगर 10,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आया, मुझे मालूम है 10 बेचना है, मैं पूरे के 10 के 10 बेच दूंगा। लेकिन अगर 20,000 शेयर्स का एप्लीकेशन आया और मेरी कैपेसिटी सिर्फ 10,000 ही है तो मैं कितना दे सकता हूं? 10 ही दे सकता। तो बाकी 10 को क्या करना पड़ेगा? हाँ, बाकी 10 को कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। या तो उनको पैसा रिफंड कर देना पड़ेगा या तो फिर उनको बोलना पड़ेगा कि तुम्हारे जो एक्स्ट्रा शेयर्स के पैसे हमारे पास वो हम आगे के कॉल में एडजस्ट करेंगे। कैपेसिटी 10,000 ही है लेकिन हम आपको शेयर्स उससे ज्यादा, आपने 20,000 के लिए अप्लाई किया बट उससे ज्यादा हम लोग दे नहीं सकते। तो जो एक्स्ट्रा 10,000 शेयर्स के लिए आपने अप्लाई किया है, आपने जो पैसा दिया है वो पैसा हम आगे कॉल में एडजस्ट कर लेंगे। शेयर्स 10,000 ही देंगे लेकिन जो एक्स्ट्रा पैसा आपने 10,000 शेयर्स का दिया वो हम लोग क्या करेंगे? आगे एडजस्ट करेंगे और उस एडजस्टमेंट को कहते हैं प्रो राटा। क्या कहते हैं? प्रो राटा। तो ये इश्यू ऑफ शेयर्स का बहुत ही इंपॉर्टेंट और नाजुक सा पॉइंट है, प्रो राटा। प्रो राटा का मतलब क्या होता है? जब आप अप्लाई करते हो तो आपने 10 के जगह पे 20 शेयर्स के लिए अप्लाई कर दिया बट आपको शेयर्स मिलने वाला कितना है? सिर्फ 10। तो एक्स्ट्रा 10,000 शेयर्स का जो पैसा आपने दिया है, क्योंकि एप्लीकेशन में पैसा देना पड़ता है, तो जो एक्स्ट्रा 10,000 शेयर्स का पैसा दिया है या तो कंपनी वो आपको रिफंड कर देगी या तो वो 10,000 शेयर्स का पैसा आगे के कॉल में एडजस्ट करेगी। बोलिए 10,000 शेयर्स है, आगे का कॉल में तुमको पैसा देने का है तो आप काम करो, ये पैसा उसके अंदर एडजस्ट कर लो। और ये एडजस्टमेंट को हम लोग कहते हैं प्रो राटा। अभी ये कहानी ध्यान में रखना, जब सम आएगा तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभी के लिए क्लियर? बढ़ो आगे। तभी क्या हुआ? लोगों ने शेयर्स के लिए अप्लाई किया है। After careful evaluation, Sarah, along with her company's board of directors, allocated shares to the investors. सेकेंड स्टेज इन इश्यू ऑफ शेयर्स। तुम अप्लाई करो, हम सब बैठेंगे, चेक करेंगे किसको किसको शेयर देने का है, किसको नहीं देने का है, किसका रिफंड करेंगे, किसका क्या करेंगे। तो आफ्टर केयरफुल इवेल्युएशन, Sarah along with her company's board of director allocated। सेकेंड स्टेज इश्यू ऑफ शेयर्स में क्या है? allocated। समझ में आएगा? पहला स्टेज क्या है? पहला स्टेज क्या है? पहला स्टेज क्या है? दूसरा स्टेज क्या है? दूसरा स्टेज क्या है? समझ में आ रहा है क्या? पहला है एप्लीकेशन, दूसरा है अलॉटमेंट। एप्लीकेशन अलॉटमेंट, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, एप्लीकेशन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में कंपनी आपको शेयर्स अलॉट करेगा और बोलेगा कि भाई तुमको इतने शेयर्स दे सकते हैं, आप इतना पैसा दे दो मुझे। समझ में आया क्या? आपने अगर 10,000 शेयर्स के लिए अप्लाई किया, कंपनी में तुमको 10 से 5,000 ही देंगे तो बाकी तुम्हारा 5,000 शेयर्स का या तो पैसा रिफंड हो जाएगा या तो आगे कॉल में एडजस्ट होगा। समझ में आया क्या? अरे हाँ, पक्का समझा? सबको आगे बढ़ते हैं। Allocation involved assigning shares to investors based on the terms and conditions laid out in the prospectus. सिंपल है। एलोकेशन किस पे बेस्ड है? जो भी हमारे कंपनी के टर्म्स एंड कंडीशन है उसके ऊपर कि आप इतना अप्लाई करो लेकिन जरूरी है हम हमको उतना ही शेयर देंगे। हमारे टर्म्स एंड कंडीशन क्लियर है, पक्का? After the shares were allotted, Sarah called for the first payment, known as the first call. थर्ड स्टेज, पहला एप्लीकेशन करोगे, हम आपको अलॉट करेंगे। अलॉट कर दिया ना, अब आप कंपनी के शेयर होल्डर बन गए हो। लेकिन क्या आप पूरा पैसा एक साथ देते हो क्या? नहीं। हमेशा याद रखो, कंपनी कभी भी पूरा पैसा आपसे एक साथ शेयर्स का नहीं लेती है, थोड़ा थोड़ा करके लेती है। पहला एप्लीकेशन में मांगती है फर्स्ट स्टेज,
फिर अलॉटमेंट में मांगती है सेकेंड स्टेज। उसके बाद आप शेयर होल्डर बन जाते हो तो कॉल करती है। तो थर्ड स्टेज क्या है? फर्स्ट कॉल, फिर ऐसी सेकेंड कॉल, ऐसे थर्ड कॉल। ये कॉल कब तक करते रहेंगे? जब तक पूरा पैसा कंप्लीट नहीं होता है। एक कॉल में भी हो सकता है, 2 कॉल में भी हो सकता है, 3 कॉल में भी हो सकता है, 4 कॉल में। कंपनी के ऊपर डिपेंड करता है कितना कॉल करना चाहती है कंपनी। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं? मतलब थर्ड स्टेज है फर्स्ट कॉल, पहला स्टेज है एप्लीकेशन, सेकेंड स्टेज है अलॉटमेंट और तीसरा स्टेज है फर्स्ट कॉल। फिर चौथा स्टेज सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल या फर्स्ट कॉल ही मेरा क्या बन जाएगा? फाइनल कॉल। अब ये क्वेश्चन बता सकते हैं अपन, कुछ नहीं इसके ऊपर कर सकते। मतलब 3 स्टेज तो आपको याद रखना है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, कॉल। अब वो फर्स्ट कॉल हो सकता है, सेकेंड कॉल हो सकता है या फाइनल कॉल हो सकता है। बात समझ में आया? हाँ या नहीं? कॉल में क्या करना है कि भाई जिसको अलॉट कर दिया उनसे पैसा मांगने है और कुछ भी नहीं करना है। क्लियर? ये कहानी इसलिए बता रहा हूं, ये पूरा कहानी क्वेश्चन है, ये कहानी पूरा क्वेश्चन है। क्वेश्चन जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज में मैंने बताया, पहला सेल्स आता है, फिर वो सब चीजें होती है, सब वो अभी डिस्कस नहीं कर रहा हूं। जैसा वो बिल ऑफ एक्सचेंज एक्सप्लेन किया था वैसा ये है, ये भी ऐसा ही आएगा। पहले एप्लीकेशन आएगा, फिर अलॉटमेंट आएगा, फिर फर्स्ट कॉल या सेकेंड कॉल आएगा और उसके बाद क्वेश्चन वाइंड अप हो जाएगा। क्लियर है? देखते क्या हो रहा है। Investors were required to pay the initial installment of the share price. कॉल किया तो पैसा देने की जरूरत आ गई भाई। Sarah was considerate and allowed them to pay the remaining amount in installments, which were referred to as final calls. मतलब फर्स्ट कॉल के बाद हो सकता है सेकेंड कॉल या तो फाइनल कॉल करेंगे, या तो फर्स्ट ही कॉल मेरा क्या रहेगा? फाइनल कॉल। समझ में आया? तो इधर कितने स्टेज बताए मैंने? 4, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। समझ में आया? फर्स्ट कॉल भी फाइनल कॉल हो सकता है और आपके सिलेबस में होएगा, आपके सिलेबस में होएगा। ये टॉपिक 14 स्टैंडर्ड में जब जाओगे तब फिर वापस आएगा, 14 स्टैंडर्ड में फिर से आएगा और उस टाइम पे कुछ याद नहीं रहता है। कॉलेज में जब करवाते ना तो ये टॉपिक को ऑप्शन में रख दे। क्यों? बिकॉज ऑफ जर्नल एंट्री। इसके लिए ध्यान से समझ लेना इश्यू ऑफ शेयर्स। क्लियर? पक्का? चलिए। Fortunately, some investors faced financial difficulties and couldn't. अब यहां पे हुआ क्या? ध्यान देना। फाइनेंशियल डिफिकल्टीज एंड कुड नॉट मेक द फाइनल कॉल लीडिंग टू अरियर्स इन देयर पेमेंट। कभी कभी होता ये कि भाई पैसा नहीं है, अप्लाई तो कर दिया जोश जोश में, एप्लीकेशन आ गया, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल का पैसा दिया, फाइनल कॉल किया तो मालूम पड़ा यार अपने पास पैसा ही नहीं है। अब जब पैसा नहीं है तो कंपनी क्या आपको कॉल तो करेगी, लेकिन आप कंपनी को पैसा नहीं है तो कंपनी बोलती है भाई पैसा डूब गया, और जो पैसा डूब गया उसे कंपनी के हिसाब से कहते हैं अरियर्स। क्या कहते हैं? अरियर्स। क्या कहते हैं? अरियर। और वो कंपनी के लिए क्या है? लॉस। समझ में आया? जब कॉल करती है और कंपनी आपको जो शेयर होल्डर पैसा नहीं देते तो उसे हम लोग बैड डेट्स नहीं कहते, उसे कहते हैं अरियर। अगर अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो अलॉटमेंट इन अरियर, फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया तो कॉल इन अरियर। समझ में आ रहा है? सेकेंड कॉल का पैसा नहीं दिया, कॉल का पैसा नहीं दिया तो कॉल इन अरियर लिखने का, और अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया तो अलॉटमेंट इन अरियर लिखने का। अरियर मतलब वो पैसा जो मिला नहीं है। क्लियर? इधर बैड डेट्स वर्ड यूज नहीं करते, इधर वर्ड क्या यूज करते हैं? अरियर्स। कभी कभी होता है भाई कुछ प्रॉब्लम आया तो पैसा नहीं मिलेगा, उसे हम लोग कहते हैं अरियर्स। ठीक है? To make the final calls, leading to arrears in their payments. As a result, their shares were forfeited by the company. अब हुआ क्या भाई? तुमने पैसा नहीं दिया, कंपनी कोई रिश्ते नाते कुछ नहीं देखती है, घर वाले भी है तो भी तुमने पैसा नहीं दिया, तुमने अरियर किया, हम तुम्हारे शेयर्स को क्या कर देंगे? फोरफिटेड या फोरफिट। फोरफिट मतलब तुम्हारा शेयर्स कैंसिल कर देंगे। तुमने पैसा नहीं दिया ना, बाकी सर मैंने एप्लीकेशन दिया, मैंने अलॉटमेंट दिया, मैंने फर्स्ट कॉल फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया, नहीं दिया ना पैसा, तुम्हारे शेयर्स क्या हो जाएंगे? फोरफिट मतलब कैंसिल हो जाएंगे। ये कंपनी का रूल है। अगर आप एक भी कॉल का पैसा नहीं दोगे, अलॉटमेंट का पैसा नहीं, कुछ भी, अगर आपने एक भी नहीं पैसा दिया ना तो आपके शेयर्स क्या कर दिए जाएंगे? फोरफिट। इन शॉर्ट ये आपका नेक्स्ट स्टेज है, पहले एप्लीकेशन, फिर अलॉटमेंट, फर्स्ट या फाइनल कॉल, उसके बाद शेयर फोरफिट होगा। और ये फोरफिट कब होगा? जब कॉल इन अरियर आएगा।
कॉल इन अरियर है तो ही फोरफिट होगा, कॉल इन अरियर है नहीं तो फोरफिट आएगा क्या? मतलब जब आप पैसा नहीं दोगे तो ही फोरफिट होगा, पैसा दिया है तो फोरफिट नहीं होगा। समझ में आया क्या? तो ये है लास्ट स्टेज यानी कि फोरफीचर ऑफ शेयर्स। डन। Once upon a time, there was an aspiring अच्छा, वो पूरा आ गया स्टार्ट। यहां तक हो गया था। Despite these challenges, Sarah was thrilled to see her business idea coming to life. अब इतना सब होने के बाद भी उसको अपना बिजनेस चल ही रहा था। Through this process, fueled Sky Education growth and the company continued to prosper. The story emphasizes the essential steps in issuing shares, including the application process, share allotment. देखो, इस स्टोरी के अंदर पूरा मैंने आपको बताया। सबसे पहला क्या है, तो इंक्लूडिंग एप्लीकेशन का प्रोसेस, शेयर अलॉटमेंट का प्रोसेस, कॉल फॉर द पेमेंट एंड कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ शेयर्स बीइंग फोरफिटेड ड्यू टू अर्नियर्स। कहानी यही है इशू ऑफ शेयर्स की। पहले आप अप्लाई करो, आपको अलॉट किया जाएगा, कॉल का पैसा दे दो तो प्रॉब्लम नहीं है, कॉल का पैसा नहीं दोगे तो आपके शेयर्स क्या हो जाएंगे? फोरफिट। और फोरफिट क्यों होता है? बिकॉज ऑफ अरियर। अरियर मतलब पैसा नहीं देना। याद रहेगा इतना? हाँ, स्टोरी दिमाग में बैठ गया है सबको। लास्ट बेंच में aspects of share issuance and the complexities of managing payments, all while emphasizing the significance of these steps in a company's fundraising journey. डन। क्लियर? पक्का? कहानी समझ में आया क्या था? अब इस कहानी के बेसिस के ऊपर ही हम पूरा टॉपिक करने वाले हैं। आप दिमाग में ये चीज डाल दो कि आप कंपनी के शेयर्स के लिए अप्लाई करोगे, फिर कंपनी आपको अलॉट करेगी, फिर कंपनी आपको कॉल करेगी। अगर आप पूरा पैसा दे दोगे तो प्रॉब्लम सॉल्व। अगर आपने पैसा नहीं दिया तो इसका मतलब ये है आपके शेयर्स फोरफिट होंगे, और शेयर फोरफिट होगा मतलब शेयर कैंसिल किया जाएगा। और फिर वो कंपनी उसको री इशू करना चाहे तो कंपनी री इशू कर सकती है। ठीक है क्या? पक्का? चलिए स्टार्ट करते हैं। सम जनरल एंट्री से बाहर करवा दूंगा। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 315। 3 सम का टारगेट है आज, 3 सम, और तीनों सम हो जाएंगे, आराम से हो जाएंगे, जरा ध्यान देना। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 318 सम नंबर 315 सम नंबर 1। अगर टेक्स्ट बुक आपके पास है तो ठीक है, नहीं तो क्वेश्चन यहां पे है। गजानन लिमिटेड, गजानन लिमिटेड मतलब कंपनी, गजानन लिमिटेड इशू 60,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 ईच। कंपनी को कितने शेयर्स बेचने? लास्ट बेंच 60,000 शेयर्स बेचने के। एक शेयर का कीमत कितना है? क्या कंपनी 10 रुपए एक साथ मांगने वाली है क्या? नहीं। ध्यान में रखना, कंपनी कभी भी पैसा एक साथ मांगती नहीं है। कितने शेयर्स बेचने हैं? मतलब ये 60,000 कंपनी का कैपेसिटी है। अरे यस, तो कंपनी का कैपेसिटी कितना है? कितना पैसा मांगना है? क्या 10 रुपए एक साथ मांगेगी? नहीं। सबसे पहला किधर मांगने वाली है? एप्लीकेशन। फिर कब मांगेगी? फिर कब मांगेगी? फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, फाइनल कॉल, जो भी है। इससे ज्यादा पैसा मांगेगी क्या? नहीं। चलिए देखते हैं। 10 रुपया मांगने वाली है, पेबल एज ₹2 ऑन एप्लीकेशन। एप्लीकेशन में 2 रुपया। ₹3 ऑन अलॉटमेंट। अलॉटमेंट में 3 रुपया। 2 और 3 कितना हो गया? 5 रुपया। टोटल कितना मांगने का है? 10 रुपया मांगने का है। समझ में आया? कितने शेयर्स बेचने? तो 60,000 इंटू 10 करोगे मतलब 6 लाख रुपया आने वाला है। बट क्या 6 लाख एक साथ आने वाला है क्या? नहीं। पहले आएगा 2 रुपया, फिर आएगा 3 रुपया, फिर आएगा 3 रुपया फर्स्ट कॉल और 2 रुपया फाइनल कॉल। हो गया? 10 रुपया मांग लिया। पहले 2 रुपया मांगा, फिर 3 रुपया मांगा, 5 रुपया, फिर वापस 3 रुपया मांगा, 8 रुपया, फिर वापस 2 रुपया मांगा, 10 रुपया। हो गया ना 10 रुपए? समझ में आया? तो यहाँ पे कितने स्टेज है? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। समझ में आया? आगे देखते। द शेयर्स वर सब्सक्राइब एंड ऑल अमाउंट वाज रिसीव्ड। मतलब कोई अरियर है क्या? नहीं। जब अरियर नहीं तो शेयर फोरफीचर आएगा क्या? तो यहाँ पे एप्लीकेशन की एंट्री आएगी, अलॉटमेंट की एंट्री आएगी, फर्स्ट कॉल की एंट्री आएगी, फाइनल कॉल की एंट्री आएगी। इससे ज्यादा कोई एंट्री आएगा क्या? डन है। पास नेसेसरी जर्नल इन द बुक्स ऑफ गजानन लिमिटेड। बराबर है। अब एंट्रीज बाहर करवा रहा हूं, जरा ध्यान देना।
जितने भी स्टेजेस है, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल या और जितने भी कॉल है, हर स्टेज में 2 जर्नल एंट्री आएगा। हर स्टेज में कितने जर्नल एंट्रीज आएंगे? 2। एप्लीकेशन की 2 जर्नल एंट्री, अलॉटमेंट की 2 जर्नल एंट्री, फर्स्ट कॉल की 2 जर्नल एंट्री, फाइनल कॉल की 2, मतलब जितनी बार आप कॉल करोगे हर स्टेज में 2 जर्नल एंट्री पास करना है। पहला है एप्लीकेशन, 2 जर्नल एंट्री आएगी, एक आएगा आर और एक आएगा टी। आर टी आर टी आर टी, और इसके बाद जितने भी स्टेजेस आप करने वाले हो, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल, जितने भी कॉल, इसमें आएगा टी आर टी आर टी आर। पहला एंट्री आर टी, उसके बाद टी आर टी आर टी आर टी आर, जितनी बार कॉल करो उतनी बार टी आर टी आर टी आर टी आर लिखने का। खाली पहले वाले स्टेज में पहला एंट्री आर, उसके बाद है टी, उसके बाद टी आर टी आर टी आर टी आर। देखना पूरा एंट्री बाइट हो जाएगा, पूरा एंट्री, खाली अमाउंट भरने को आना चाहिए, बाकी पूरा 8 मार्क आपके जेब में। अब ये आर का मतलब क्या प्राची? आर का मतलब है रिसिप्ट। आर का मतलब है रिसिप्ट। रिसिप्ट मतलब पैसा आएगा, रिसिप्ट मतलब पैसा आएगा, रिसिप्ट मतलब पैसा आएगा। अब पैसा आएगा तो डेबिट है क्या क्रेडिट है? तो जिधर भी आर लिखा है ना आपने, जिधर भी आर लिखा है उसका मतलब है पैसा आएगा। तो उधर पैसा आएगा तो उधर लिख दो कैश और बैंक अकाउंट, फिर आर 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 यहां पे लिखा है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, इस स्टेज में लिखा है। तो इधर आर लिखा आपने ऊपर लिख दिया, अरे वो लाइन के हिसाब से लिखा है। सबर है, सबर। एक बार देख, ये पहला स्टेज है, इसमें कितने कॉलम लगेंगे? 3 लगेंगे, फिर इसके लिए 3 लाइन लगेंगे। तो टी इधर नीचे लिखा, अभी टी इधर ऊपर भी आ सकता था। वो लिखने का तरीका, खाली एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं बेटा। जर्नल एंट्री में 3-3 लाइन छोड़ते हैं ना, तो पहले इसका 3 लाइन छोड़ दिया, फिर इसके लिए 3 लाइन, फिर इसके लिए 3 लाइन, फिर ऐसा छोड़ा है, उसके हिसाब से इधर आ गया है और कुछ नहीं। जिधर भी रिसिप्ट है उधर कैश और बैंक लिखने का। सर इधर रिसिप्ट है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। सर इधर रिसिप्ट है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट। समझ में आया? और जिधर भी टी है, जिधर भी टी है, जो पैसा आया है उसे ट्रांसफर करो। और वो पैसा किस चीज का है? कैपिटल का है। कैपिटल इशू किया ना मैंने, कौन सा कैपिटल इशू किया है? इक्विटी शेयर। तो कैपिटल हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। कैपिटल हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। कैपिटल हमेशा क्या होता है? क्रेडिट। तो जिधर भी टी लिखा है वहां पे कैपिटल क्या करने का? क्रेडिट। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अगर आप प्रेफरेंस शेयर इशू करोगे तो लिखोगे टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। अरे समझा? इक्विटी और प्रेफरेंस दो ही होता है। वापस, टी है टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, टी टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। इतना लिख सकते हो? हाँ हाँ बराबर। अभी सबर है, रुको जरा। अब ये रिसिप्ट और ट्रांसफर, ये एप्लीकेशन का स्टेज है। हर एंट्री में एक डेबिट और एक क्रेडिट होता है। अब रिसिप्ट में खाली डेबिट हुआ है, इसका क्रेडिट बाकी है। ट्रांसफर में इसका क्रेडिट हुआ है तो इसका डेबिट बाकी है। हाँ या नहीं? ये स्टेज का नाम क्या है? फिल इन द ब्लैंक कर दो। डेबिट हो गया है तो क्रेडिट में टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, एंट्री कंप्लीट हो गया। इसका क्रेडिट हो गया है, इसका डेबिट बाकी है। डेबिट में क्या लिखूंगा? अरे समझा क्या? दो बार लिखा है। हर स्टेज में कितनी एंट्री आने वाली है? हर स्टेज में कितने एंट्रीज आने वाले हैं? बस अभी दिखा? तो ये आपका रिसिप्ट का एंट्री है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। ये एप्लीकेशन का रिसिप्ट का एंट्री कंप्लीट। ये ट्रांसफर का इक्विटी शेयर एप्लीकेशन टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। अभी समझा? पक्का? अब सिमिलरली अलॉटमेंट है, इसका क्रेडिट हो गया है, ट्रांसफर का क्रेडिट एंट्री हो गया है, इसका डेबिट बाकी। डेबिट में क्या नाम आएगा? अलॉटमेंट। तो यहां पे क्या लिखूंगा मैं? एक सेकेंड, एक सेकेंड रुक जा बेटा। यस, तो यहां पे आएगा इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट,
ट्रांसफर का एंट्री हो गया, रिसिप्ट डेबिट हो गया क्रेडिट में, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। आप ये मत देखो कि सर इधर इतना जगह क्यों है, ये ट्रांसफर, ये रिसिप्ट, ये रिसिप्ट, ये ट्रांसफर। अरे समझा? ये कौन सा स्टेज है? इसका क्रेडिट हो गया तो डेबिट में क्या आएगा? फर्स्ट कॉल इक्विटी शेयर, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट। इसका डेबिट हो गया तो इसका क्रेडिट खाली है। समझ में आया? कौन सा कॉल है? सेकेंड या फाइनल कॉल है। क्रेडिट हो गया है डेबिट में, डेबिट में इक्विटी शेयर, फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। समझ में आया? जिसको नहीं दिख रहा थोड़ा जूम कर देता, रुक जाओ, खाली एंट्री पास करेंगे था इसके लिए। अब देखो, क्लियर? पहला है एप्लीकेशन स्टेज। एप्लीकेशन स्टेज में कितने एंट्रीज आएंगे? 2। एक है रिसिप्ट एंट्री, ये रिसिप्ट, ये ट्रांसफर, आर टी। उसके बाद टी आर टी आर टी आर। समझ में? ये आपको लिखना नहीं है इधर, ये मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूं यहां पे। तो पहला रिसिप्ट है, कैश और बैंक अकाउंट डेबिट लिखा, रिसिप्ट है, कैश और बैंक अकाउंट लिखा, रिसिप्ट है, कैश और बैंक अकाउंट लिखा, रिसिप्ट है, कैश और बैंक लिखा। ट्रांसफर है, कैपिटल कैपिटल कैपिटल, सब में कैपिटल, और फिर बाद में जिधर जगह खाली है उधर उस स्टेज का नाम। एप्लीकेशन है तो एप्लीकेशन, अलॉटमेंट है तो अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल है तो फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल है तो फाइनल कॉल। पूरा एंट्री हो गया, पूरे सम का एंट्री हो गया, और कुछ भी एंट्री नहीं आएगा अभी। अब खाली अमाउंट भर दो और नरेशन भरना है। नरेशन भी आपको मैंने बिल ऑफ एक्सचेंज में बताया ना, वैसा इसका भी नरेशन आएगा। समझ में आया? अब क्या भरने का है? अमाउंट। तो एप्लीकेशन पे कितना पैसा आने वाला है वो भी अपने क्वेश्चन में दिया है। एप्लीकेशन में कितना मिलने वाला है? 2 रुपए का एंट्री आएगा। 2 रुपया मतलब जितने शेयर से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये एप्लीकेशन 2 रुपए की है, फिर ये 3 रुपया, फिर ये 3 रुपया, फिर ये 2 रुपया। जितने भी शेयर आपको अलॉट होंगे हम उसके हिसाब से करने वाले सॉल्व। ये समझा? चलिए वर्किंग पे जाते हैं। एंट्रीज क्लियर है? वर्किंग जो बता रहा हूं वो वर्किंग बनाने का ट्राई करना, आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। डायरेक्ट कर सकते, बट मैं वर्किंग के थ्रू करने के लिए बोल रहा हूं ताकि आपको अपने आंसर पे फुल कॉन्फिडेंस हो। वर्किंग के अंदर 2 वर्किंग मेरे इधर आपको दिख रहे रहेंगे, एक ऐसा कुछ है और ऐसा कुछ है। इंस्टॉलमेंट ऑफ 10 रुपीज, 10 रुपया एक साथ तो मांगने वाले नहीं है, तो 10 रुपया मांगने कैसे वाले? एप्लीकेशन पे कितना मांग रहे? 2 रुपया। अलॉटमेंट में कितना? फर्स्ट कॉल पे बराबर। अब क्या ये 2 रुपया कैपिटल का है या प्रीमियम का है? कोई प्रीमियम नाम पड़ा क्या किधर? मतलब ये 2 रुपया पूरा किसका है? कैपिटल। प्रीमियम है क्या? 3 रुपया, ये भी कैपिटल का है सर। प्रीमियम का है क्या? ये भी कैपिटल और ये भी कैपिटल। कोई प्रीमियम था क्या अपने पास? नहीं। 2 + 3 + 3 टोटल हुआ 10, प्रीमियम है 0, टोटल आएगा 10। अभी नहीं समझेगा, ये धीरे धीरे समझेगा। अगर क्वेश्चन में प्रीमियम होगा तो प्रीमियम किधर मांगा उसने? अलॉटमेंट में मांगा है क्या, फर्स्ट कॉल पे मांगा है क्या, सेकंड कॉल पे मांगा, कहां मांगा है? तो उधर वो अमाउंट ऐड होगा और वो इधर दिखेगा। क्यों बोलेगा भाई अलॉटमेंट मैंने 5 रुपया मांगा जिसमें 2 रुपया प्रीमियम का है, तो अलॉटमेंट 5 रुपया है टोटल, उसमें से प्रीमियम का अगर 2 रुपया है तो 3 रुपया किसका है? कैपिटल का है। ऐसा बाइफर्केशन दिखाना पड़ेगा, ठीक है? वो क्यों? तो आपको एंट्री लिखने के लिए काम आ जाएगा। डन है यहां तक? इंस्टॉलमेंट कैसे मांग रहे समझ में आया? अब आ जाते कंपनी का कैपेसिटी कितना है। एप्लीकेशन कितना आया? तो बोला है द शेयर्स सब्सक्राइब एंड ऑल, मतलब जितने बेचने थे उतने ही सब्सक्राइब हुए। तो एप्लीकेशन कितना आया? हम अलॉट कितना कर सकते हैं? 60 का एप्लीकेशन आया है, 60 मेरी कैपेसिटी, तो अलॉटमेंट कितना कर सकता हूं? पहला कंपनी का कैपेसिटी देखो, फिर एप्लीकेशन कितना आया है वो देखो, अब अलॉट कितना कर सकते हो। हमेशा याद रखो कंपनी की कैपेसिटी से ज्यादा अलॉट नहीं कर सकते, कम कर सकते हो, ज्यादा कर सकते हैं क्या? नहीं। तो अलॉटमेंट जितना कंपनी का कैपेसिटी है मैक्सिमम उतना ही हो सकता है। क्लियर? इसका मतलब कोई रिफंड आएगा क्या? कोई प्रो राटा आएगा क्या? वर्किंग क्लियर? पक्का? दोनों वर्किंग क्लियर? एनी डाउट? पक्का? चलिए अब अमाउंट का कैलकुलेशन करते हैं। एप्लीकेशन पे कितना मांगने का है?
एप्लीकेशन आया कितना है? 2 रुपया इंटू जितना एप्लीकेशन आया है। मनी एट ईच स्टेज, एप्लीकेशन पे नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड, कोई फॉर्मूला नहीं है, ये कुछ नहीं है, ये फॉर्मूला विल्मूला नहीं है, ये सिर्फ मैंने लिखा है, ऐसा कोई फॉर्मूला टेक्स्ट बुक में नहीं है। नंबर ऑफ शेयर अप्लाइड इनटू एप्लीकेशन मनी, कितने शेयर के लिए अप्लाई किया? एप्लीकेशन मनी कितना? तो 60 इंटू 2 कितना हो गया? मतलब एप्लीकेशन का स्टेज जो आपने पास किया है, इसमें कितना पैसा आने वाला है? समझ में आ गया क्या? हाँ हाँ, आप डायरेक्ट कर सकते हैं, फॉर्मूला लिखने की जरूरत नहीं है। मैंने किधर बोला फॉर्मूला लिखने के लिए? अलॉटमेंट, अलॉटमेंट कितना करोगे? जितना कंपनी का कैपेसिटी है। तो नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड इनटू 3 रुपया, नंबर ऑफ शेयर अलॉटेड इनटू 3 रुपया। कितना अलॉट किया मैंने? कितना अलॉटमेंट में मांग रहा हूं? 1,80,000। अब जितना अलॉट किया है उतना ही फर्स्ट कॉल, उतना ही सेकेंड कॉल, उतना ही थर्ड कॉल, मतलब जितना शेयर अलॉट करोगे वहां से फर्स्ट कॉल, सेकेंड कॉल, थर्ड कॉल का शेयर सेम हो जाएगा। क्लियर? फर्स्ट कॉल किया, 2 कॉल होने वाले ना, फर्स्ट कॉल पे कितना अलॉट किया? 60,000 इंटू कितना मांग रहे? 3, 1,80,000। फाइनल कॉल कितना अलॉट किया? 60,000, कितना मांग रहे? 2, 1,20,000। और कुछ प्रॉब्लम हुआ था क्या क्वेश्चन में? नहीं, फिर इन द ब्लैंक कर दो। एप्लीकेशन कितना है? पैसा आएगा 1,20,000, किस चीज का? एप्लीकेशन का। जितना एप्लीकेशन क्रेडिट उतना एप्लीकेशन डेबिट, पूरा कैपिटल। हाँ सर, ये तो पूरा कैपिटल का है, कोई प्रीमियम वीमियम है क्या इधर? तो पूरा किधर जाएगा? अरे समझा? समझा नहीं? यहाँ एप्लीकेशन कितने का है? 1,20,000। तो पहला मैंने लिखा 1,20,000, क्या ये पूरा एप्लीकेशन? हाँ सर, जितना एप्लीकेशन क्रेडिट उतना एप्लीकेशन डेबिट करने का। अब एप्लीकेशन पूरा कैपिटल में ही जाने वाला है, तो पूरा कैपिटल में ही गया। क्लियर हुआ? पक्का? नरेशन के ऊपर फोकस मत करो, कुछ भी नहीं लिखा है, ऐसा समझो कि कुछ नहीं होगा। आते अलॉटमेंट, कितने का अलॉटमेंट है? शेयर अलॉटमेंट कितना? 1,80,000। क्या पूरा कैपिटल है? हाँ सर, ये तो पूरा कैपिटल है, 1,80,000 बराबर। जितना अलॉटमेंट डेबिट उतना अलॉटमेंट क्रेडिट, पूरा पैसा मिला। हाँ, कोई बीमार पड़ा नहीं है, पूरा पैसा मिला। अरे समझा? हाँ। फर्स्ट कॉल कितने का हुआ? 1,80,000 पूरा कैपिटल, जितना डेबिट उतना क्रेडिट, पूरा पैसा मिला। क्लियर? क्लियर? फाइनल कॉल कितने का है? 1,20,000 पूरा कैपिटल, जितना डेबिट उतना क्रेडिट, पूरा पैसा मिला। कोई बीमार पड़ा क्या? नहीं, सम हो गया कंप्लीट। बोल। प्रीमियम क्या होता है? आएगा बेटा, प्रीमियम बताऊंगा। प्रीमियम क्या होता है कि मेरे शेयर्स का कीमत 10 रुपया है, बराबर है, लेकिन कंपनी बोले 10 रुपया है, लेकिन हमारा शेयर्स बहुत आसमान में है, हम आपसे 10 नहीं 12 रुपया मांगेंगे, तो 2 रुपया एक्स्ट्रा मांग रहे। वो जो एक्स्ट्रा मांग रहे उसे अपन प्रीमियम कहते हैं। फेस वैल्यू से ज्यादा पैसा मांगना मतलब प्रीमियम, और फेस वैल्यू से कम पैसा मांगना मतलब डिस्काउंट, और जितना है उतना ही मांगना मतलब एट पार। एट पार, PAR, पार। SP की स्टूडेंट है ना तू? तो क्या की वो ऐसा एकदम? अच्छा ठीक है, समझ में आ गया। पहला सम क्लियर है, हर सम ऐसा ही आएगा। कैलकुलेशन, फिल इन द ब्लैंक। एप्लीकेशन देखो, पूरा एप्लीकेशन 1,20,000, पूरा अलॉटमेंट 1,80,000, 1,80,000, 1,20,000। कैलकुलेशन करो, अमाउंट फिल इन द ब्लैंक। समझा सम? पक्का? और एक सम करते, थोड़ा सा आइडिया मिलते जाएगा तो एंट्रीज अच्छे से हो जाएगा। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 317, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 317, सम नंबर 3। ध्यान दो। अंकिता लिमिटेड ऑफर्ड फॉर पब्लिक 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 each। कितने शेयर बेचने सनी मेरे को? 10,000। कितना रुपया मांगने वाला हूं? एट अ प्रीमियम ऑफ ₹12 पर शेयर पेबल एज अंडर। इसका मतलब 10 रुपए का शेयर है, लेकिन हम 10 रुपया नहीं मांगने वाले, 12 रुपया मांगने वाले, तो 2 रुपया प्रीमियम का मांगने वाले। अब वो प्रीमियम का कब मांगने वाले वो क्वेश्चन डिसाइड करेगा, अपन नहीं डिसाइड कर सकते। तो उसने बोला है कि मैं 4 रुपया मांगने वाला हूं एप्लीकेशन पे, अलॉटमेंट में 4 रुपया, और ब्रैकेट में वर्ड यूज किया है इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब 4 रुपए में मेरा प्रीमियम का भी पैसा है। 2 रुपया प्रीमियम है तो 2 रुपया क्या है? कैपिटल।
इस तरह से 4 रुपया बनने वाला है। समझ में आया? आगे ऑन फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस अमाउंट। अब ये बैलेंस अमाउंट का मतलब क्या है? टोटल कितना मांगने का था? 12 रुपया। 12 में से मांग कितना लिया? अब कितना बचा? 4 रुपया बचा ना, वो 4 रुपया किधर आएगा? बैलेंस। और कितने स्टेजेस है? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फाइनल कॉल, 3 स्टेज है। कंपनी रिसीव ऑल मनी, इश्यू वॉज फुल्ली सब्सक्राइब, जितने बेचने थे सब बिक गए और पूरा पैसा मिला, कोई बीमार पड़ा नहीं है, किसी ने अरियर किया नहीं है। गिव जर्नल एंट्री टू रिकॉर्ड द अबाउट ट्रांजैक्शन। बराबर है? चलिए स्टार्ट करेंगे। पहला स्टेज है एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। इससे ज्यादा कोई एंट्री आएगा क्या? एप्लीकेशन में 2 एंट्री, रिसिप्ट, ट्रांसफर, टीआर, टीआर। बराबर है? जिधर रिसिप्ट है उधर कैश और बैंक अकाउंट डेबिट, रिसिप्ट है कैश और बैंक डेबिट, रिसिप्ट है कैश और बैंक डेबिट। बराबर? जिधर ट्रांसफर है वहां पे कैपिटल, क्रेडिट, तो 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल, 2 इक्विटी शेयर कैपिटल। बराबर? स्टेज का नाम क्या है? एप्लीकेशन। डेबिट हो गया तो क्रेडिट में 2 इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, क्रेडिट हो गया डेबिट में इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अरे बराबर? बराबर? ट्रांसफर में कौन सा स्टेज है? अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कौन सा स्टेज है? अलॉटमेंट है ना, 2 इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। कौन सा स्टेज है? इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, फर्स्ट कॉल नहीं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। एनी डाउट? एंट्री क्लियर? याद हो सकता है एंट्री? वर्किंग बना दे। बराबर? 10 रुपए नहीं, कितना मांगना है? 12 रुपए। यहाँ पे 10 रुपए का शेयर है लेकिन 10 रुपए मांग रहे हैं क्या? नहीं, इधर कितना आएगा? इंस्टॉलमेंट ऑफ 12 रुपीज। एप्लीकेशन पे कितना? अलॉटमेंट में कितना? फाइनल कॉल पे? अरे समझा? बैलेंस, क्योंकि टोटल 12 रुपया मांगना है। बराबर है? पूरा का पूरा कैपिटल? हाँ। इधर प्रीमियम था क्या एप्लीकेशन पे? अलॉटमेंट में प्रीमियम था, 2 रुपया कैपिटल, 2 रुपया प्रीमियम, मिला के 4 रुपया। इधर प्रीमियम था क्या? तो कैपिटल का 10 आया, प्रीमियम का 2 आया, दोनों मिला के कितना हो गया? 12। क्या? बोल बेटा, बोल। ये कितना है बेटा? प्रीमियम का कितना है बेटा? 12 नहीं, 2 रुपया है। 10 रुपए का शेयर है, मैं 12 रुपया मांगने वाला हूं, मतलब 2 रुपया ज्यादा मांगने वाला हूं ना, 2 रुपया ज्यादा मांगने वाला हूं। इधर उसने क्वेश्चन में बोला है अलॉटमेंट में मैंने कितना रुपया मांगा, और इंक्लूडिंग प्रीमियम, मतलब जो भी तुमने प्रीमियम चार्ज किया है वो आपने इधर ही मांग लिया है। बराबर? तो आपने इधर टोटल कितना मांगा है? 4 रुपया। 4 में से 2 रुपया तो आपने प्रीमियम का मांगा है, तो बाकी 2 रुपया किस चीज का रहेगा? क्योंकि टोटल तो 4 रुपया चाहिए ना। क्लियर है? अब कंपनी का कैपेसिटी कितना है? एप्लीकेशन कितना आया? अलॉट कितना करोगे? कोई रिफंड, कोई प्रोरेटा? बराबर है? अब एप्लीकेशन में कितना एप्लीकेशन आया? 10, मांगा कितना? 4, तो 10,000 इंटू 4 करोगे 40,000। अलॉटमेंट कितना किया? 10, मांगा कितना? बट 40,000 में कैपिटल का कितना है? 20, और प्रीमियम का कितना है? अब ये कैसे आया? 2 रुपया कैपिटल, 2 रुपया प्रीमियम, तो 10,000 इंटू 2, 20,000 तुम्हारा कैपिटल और 20,000 तुम्हारा प्रीमियम। अरे समझा? फर्स्ट कॉल करेंगे, कितने शेयर पे? 10,000 पे। कॉल कितने का है? 4 रुपया। पूरा का पूरा कैपिटल में जाएगा। और कुछ है क्या? अरे समझा? नहीं, यहां चलिए, एप्लीकेशन कितने का पास होगा? कैश और बैंक डेबिट कितना? पूरा एप्लीकेशन? हाँ। जितना एप्लीकेशन क्रेडिट है उतना एप्लीकेशन डेबिट कर दो। क्या ये 40,000 पूरा कैपिटल का है? हाँ सर, एप्लीकेशन में तो पूरा 40,000 कैपिटल में जाएगा। अरे समझा? हाँ। अलॉटमेंट करेंगे कितने का? क्या ये 40,000 पूरा कैपिटल का है? कितना है? कैपिटल में कितना गया? तो बाकी 20 किधर जाएगा? बाकी प्रीमियम में जाएगा, तो क्रेडिट में ही जाएगा, तो 2 इक्विटी शेयर प्रीमियम अकाउंट। कितना? समझ में आ गया? अरे समझा? जितना डेबिट उतना क्रेडिट करना होता है। रूल क्लियर है? पक्का?
फर्स्ट कॉल कितने का है? पहले प्रीमियम अलॉटमेंट का बाकी है ना, जितना अलॉटमेंट डेबिट उतना अलॉटमेंट क्रेडिट, पूरा पैसा मिला था, हाँ पैसा तो पूरा मिला था, अलॉटमेंट का डन। फर्स्ट कॉल कितने का होगा? 40,000। पूरा कैपिटल? हाँ सर पूरा कैपिटल। जितना फर्स्ट कॉल डेबिट उतना फर्स्ट कॉल क्रेडिट, पूरा पैसा मिला? हाँ सर पूरा पैसा मिला। अभी समझा? हाँ पक्का 100%। तो यही आपका इश्यू ऑफ शेयर्स। 3 लेक्चर में पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा, क्योंकि करना हर सब में सिमिलर है, पूरे सब में आपको ऐसा ही करना है। मैंने कहीं पे भी ऐसा वर्ड यूज नहीं किया है कि ये कंपलसरी बनाना पड़ेगा। ये बनाने का फायदा क्या है? ये बनाने का फायदा है कि अपने को अमाउंट क्लियरली दिखता है, किधर कितना भरना है, बस, और कुछ भी नहीं है। ऐसा वर्किंग बनाओ, ऐसा कहीं पे स्पेसिफाई नहीं है। मैंने ऐसा वर्किंग इसलिए बनाया कि मेरे को मालूम है कि क्या क्या अमाउंट किधर किधर भरने का। क्लियर है यहां तक? लास्ट सम लेता हूं फिर वाइंड अप करता। क्या बेटा? चलिए पेज नंबर 319, सम नंबर 4। अश्विनी लिमिटेड इनवाइटेड एप्लीकेशन फॉर सब्सक्रिप्शन ऑफ 10,000 इक्विटी शेयर ऑफ 15 ईच। ध्यान देना इंपॉर्टेंट है। 10,000 शेयर्स का एप्लीकेशन मैंने मांगा है, 15 रुपया ईच एट ए डिस्काउंट ऑफ 1 पर शेयर। मेरी कंपनी का शेयर का वैल्यू 15 रुपए, प्रीमियम नहीं, 15 रुपए एक शेयर का कीमत। इसके पहले शेयर का कीमत 10 रुपया था, अभी 15 रुपया है, और मैंने उसे इश्यू किया है एट ए डिस्काउंट ऑफ 1। मतलब कितना रुपया? 1 रुपया डिस्काउंट, तो मतलब टोटल 14 रुपीज मिलने वाला है। बराबर? हाँ और कुछ? चल 1 पर शेयर पेबल ₹5 ऑन एप्लीकेशन, ₹9 ऑन अलॉटमेंट। 2 स्टेज है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट। 5 + 9 कितना हुआ? खत्म हो गया ना? जब इंस्टॉलमेंट खत्म एंट्री खत्म। अरे समझा? ऑल शेयर्स वेर अप्लाइड, जितना बेचना था सब अप्लाई हुआ, सब अलॉट भी हुआ। मनी ड्यू ऑन अलॉटमेंट वाज रिसीव्ड, जो भी पैसा बाकी था सब पैसा मिला, मतलब किसी ने पैसा डुबाया नहीं। 5 जर्नल एंट्रीज। क्लियर? कितने स्टेज? रिसीव ट्रांसफर, ट्रांसफर रिसिप्ट, रिसीव कैश और बैंक डेबिट, रिसीव कैश और बैंक डेबिट, ट्रांसफर टू इक्विटी शेयर कैपिटल, टू इक्विटी शेयर कैपिटल। एप्लीकेशन है इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अरे बराबर? एंट्री में कुछ भी डाउट? 100% क्लियर एंट्री आएगा ना? जैसे प्रीमियम का एंट्री आएगा वैसे डिस्काउंट का भी एंट्री आएगा। क्लियर है यहां तक? एंट्री, अरे क्या बैंक लिखा है, तुम कैश और बैंक लिखो ना, क्या प्रॉब्लम है? ये सब फालतू सा डाउट थोड़ी पूछने का था। चलो ठीक है, डन है यहां तक? सबको वर्किंग बनाता। कितने का इंस्टॉलमेंट है और क्या पूरा 15 मिलने वाला है? क्या कितना मिलने वाला है? 14 रुपीज। कैपिटल प्लस प्रीमियम नहीं, बराबर? प्रीमियम है तो ऐड होता है, डिस्काउंट है तो माइनस। तो कैपिटल माइनस डिस्काउंट इज इक्वल टू टोटल। एप्लीकेशन पे कितना मांगा? अलॉटमेंट में कितना हो गया? बराबर? क्या 5 रुपया पूरा कैपिटल का है? हाँ, हमेशा याद रखो प्रीमियम या डिस्काउंट एप्लीकेशन पे कभी नहीं आएगा। वो अलॉटमेंट में आ सकता है, फर्स्ट कॉल में आ सकता है, पहले स्टेज में कभी नहीं आएगा। प्रीमियम हो या डिस्काउंट हो, वो हमेशा एप्लीकेशन के बाद ही आएगा। मतलब वो अलॉटमेंट में आ सकता है, फर्स्ट कॉल में आ सकता है, सेकंड क्वेश्चन बोलेगा। इस स्टेज में इधर एप्लीकेशन में 5 है और अलॉटमेंट में 9 है, कोई डिस्काउंट इधर यूज किया ही नहीं है। अलॉटमेंट का कोई स्टेज है क्या? तो डिस्काउंट किधर रहेगा? एप्लीकेशन पे आएगा क्या? इसलिए 5 माइनस डिस्काउंट कुछ भी नहीं रहेगा, तो ये 5 रुपया हो गया। अरे बराबर? इधर कितना मांगा? जबकि यहां पे 10 रुपया था कैपिटल, क्योंकि मेरे कंपनी का शेयर वैल्यू कितना था? 15 में से 5 रुपया तो इधर मांगा, तो इधर कैपिटल का वैल्यू कितना था? उसमें 1 रुपया मैंने डिस्काउंट दिया, तो जाके कितना पैसा मिला? बस ये ट्विस्ट समझने का था। समझा? डिस्काउंट का ट्विस्ट समझ में आया?
यही स्टूडेंट को समझता नहीं है और इसकी वजह से डिस्काउंट गलत करते हो लोग। वापस एक बार, शेयर कितने का था मेरा, तो मेरा कैपिटल वैल्यू 15 रुपया ही रहेगा, कैपिटल वैल्यू बदलने वाला नहीं है। दो ही स्टेज है, तो टोटल कैपिटल 15 रुपए मांगने का था, जिसमें 5 रुपए मांग लिया, तो अलॉटमेंट में कितना मांगूंगा 10, क्योंकि दो ही स्टेज होने वाला है, हाँ या नहीं। तो 10 इधर आ गया, इधर तो डिस्काउंट होगा नहीं, इधर पैसा मिलने वाला कितना है, जबकि मिलना कितना चाहिए था, तो बाकी 1 रुपया क्या रहेगा उसका, इसके लिए 10 में से 1 माइनस किया तो 9 रुपया बनाना ही है। तो 15 रुपया ये डिस्काउंट का 1 मिला के कितना हो गया। समझ में आया वर्किंग का इंपॉर्टेंस क्या है। कैपेसिटी कितना है, एप्लीकेशन कितना आया, अलॉट कितना किया, कोई रिफंड, कोई प्रोराटा, डन। अब जरा ध्यान देना कैलकुलेशन पे, कैलकुलेशन इंपॉर्टेंट है। पहला एप्लीकेशन 10,000 आया, मांगा कितना 5 रुपया, और 10 इंटू 5 50,000। इधर कोई प्रॉब्लम था क्या, प्रॉब्लम तो अब चालू होगा। अलॉटमेंट कितना अलॉट किया, कितना मांगा 10 रुपया, मांगा 10 रुपया और फिर उनको 1 रुपया क्या दिया, डिस्काउंट। तो पूरा पैसा मांगने का और फिर डिस्काउंट देंगे। तो यहां पे 10,000 इंटू 9 90,000 मिलने वाला है, बट एक्चुअल में यहां पे आप देखने जाओ तो आपका 10,000 इंटू 9 90,000 और डिस्काउंट 10,000 इंटू 1 कितना है 10,000। टोटल पैसा कितना आने वाला था यहाँ पे 90 प्लस 10 1 लाख रुपए। तो यहाँ पे थोड़ा एक चेंजेस कर देता हूं मैं, 10,000 शेयर्स इंटू 10 1 लाख होगा। इसमें से कैपिटल में कितना जाएगा 90 और डिस्काउंट में कितना जाएगा। अभी ठीक है, ये जो 9 का कैलकुलेशन किया वैसा नहीं करना। 10,000 इंटू 10 1 लाख में से 90,000 जाएगा कैपिटल में और 10,000 किधर जाएगा। मतलब इस स्टेज में एंट्री कितने की आने वाली है, समझ में आया। अरे हाँ, मतलब टोटल पैसा आने वाला था 1 लाख, जिसमें से पैसा कैपिटल का कितना आया 90 और बाकी 10,000 मैंने क्या दिया डिस्काउंट। अंडरस्टूड। मैंने अभी क्या बताया, 10 रुपया मांगने वाले थे ना, तो 10 रुपए कितने शेयर्स में मांगूंगा, जितना मैंने अलॉट किया है। तो 10 इंटू 10 करोगे टोटल कितना होगा 1 लाख। तो अलॉटमेंट में 1 लाख की जगह पे कैपिटल आया कितना मेरे को, तो 90,000 कैपिटल आया, तो बाकी 10,000 किधर गया, मैंने डिस्काउंट दिया। अरे समझाइए, इसकी एंट्री क्या है जरा देखते हैं। यहां तक सबको क्लियर। एप्लीकेशन कितने का है 50,000 डेबिट, पूरा एप्लीकेशन, जितना एप्लीकेशन क्रेडिट उतना एप्लीकेशन डेबिट कर दो, अमाउंट ऊपर चला गया नीचे आएगा। क्या ये पूरा कैपिटल का है, हाँ सिर्फ पूरा कैपिटल का। ये जो पूरा 50,000 है इधर आएगा, ठीक है क्लियर। 100% अलॉटमेंट में जाएंगे। कितने का अलॉटमेंट होने वाला है, अलॉटमेंट कितने का होने वाला है 10 रुपए का, 1 लाख रुपए का, बराबर है। 1 लाख का कैपिटल है, 1 लाख का कैपिटल है, उसमें 10,000 डिस्काउंट दिया है। एप्लीकेशन सॉरी अलॉटमेंट पैसा रिसीव तो 90,000 ही हुआ है ना, तो यहां पे ध्यान देना। कैपिटल कितने का गया, बट अलॉटमेंट में 1 लाख आया क्या, कितना आया, तो बाकी 10,000 क्या है, और डिस्काउंट तो लॉस है, और जो भी लॉस है वो हमेशा क्या होगा डेबिट। वापस से ये एंट्री एक्सप्लेन करता हूं, ध्यान देना। अलॉटमेंट में मिलने वाला कितना था 90 ही मिलने वाला था, 9 रुपया ही मिलने वाला था ना, तो 10,000 इंटू 90 90 रुपया ही मिलने वाला, मतलब 90,000 ही मिलने वाला था। बट एक्चुअल में कैपिटल कितने का था मेरा, तो कैपिटल कितने का गया 1 लाख का कैपिटल गया, पैसा आया सिर्फ 90,000, तो बाकी 10,000 मेरे लिए क्या है डिस्काउंट। एंट्री समझा। जितना अलॉटमेंट डेबिट उतना अलॉटमेंट क्रेडिट कर दो। क्या पूरा 90,000 आया, हाँ सर पूरा 90,000 आया। तो एंट्री 90,000 की पास किया मैंने, बट इधर डिस्काउंट दिखाने के लिए कैपिटल कितने का गया 1 लाख, अलॉटमेंट में आया सिर्फ 90,000, तो बाकी 10,000 मेरे लिए क्या है डिस्काउंट। एंट्री क्लियर हुआ अभी, पक्का 100% डन। मैंने 3 टाइप का सम लिया आज। एक था एट पार, 10 रुपया है तो 10 रुपया ही मांगा। दूसरा सम मैंने लिया प्रीमियम, और तीसरा सम लिया मैंने डिस्काउंट। देखो यहाँ पे कुछ हार्ड एंड फास्ट नहीं है इस टॉपिक में, यही सब चीज घूम फिर के वापस से आएगा, यही सब। खाली अभी इधर रिफंड नहीं आया, प्रो राटा नहीं आता, नेक्स्ट लेक्चर में रिफंड और प्रो राटा आ जाएगा। और
टॉपिक वाइंड अप हो जाएगा। इतना इजी टॉपिक है, 8 मार्क का सम है, एंट्रीज बाहर करवा दिया है, खाली अमाउंट भरने को आना चाहिए, बाकी पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। क्लियर है? पक्का? आज 3 सम कौन से? पार, प्रीमियम, डिस्काउंट। समझा? चलिए फिर आज इतना ही करते हो। फुली वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।